बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो आज पुरुषोत्तम मास महात्म का 5वां अध्याय आप श्रवण कर रहे हैं इस समय। तो कल की कथा में आपको सुनाए थे कि पुरुषोत्तम मास भगवान नारायण के चरणों में गिर गया और कहता है, प्रभु अब मैं मरना चाहता हूँ, क्योंकि इस संसार में हमें कोई भी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता है। हमें सभी निंदनीय और निंदित समझते हैं, इसलिए मैं अब जीना नहीं चाहता हूँ। हे नाथ, मैं आपके चरणों में पड़ा हूँ और मैं यहीं पर अपने प्राण छोड़ दूंगा। तो आगे देव ऋषि नारद जी कहते हैं कि हे नारायण, जब वो आपके चरणों में पड़ा हुआ था मलमास, तो आपने किस प्रकार से उसकी रक्षा की। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देव ऋषि नारद, वो हमारे चरणों में पड़ा हुआ बेहोश हो गया, अचेत अवस्था में हो गया। तो मैंने गरुड़ को आदेश दिया कि हे गरुड़, तुम अपने पंख से इस मलमास को हवा करो, जिससे ये होश में आ जाए। तो अचेत अवस्था में पड़ा हुआ मलमास जब गरुड़ के द्वारा हवा किया गया पंख से, तो उसकी मूर्छा दूर हुई। तो जैसे मूर्छा दूर हुई तो फिर रोने लगा मलमास। कहता है, प्रभु हे दया सिंधु, हे कृपा सिंधु, हे नाथ, आप या तो हमें कोई सम्मान दिलाइए या फिर इस संसार से ही हमें समाप्त कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके चरणों में पड़ा हूँ। तो कहते हैं, जब इस प्रकार से दोबारा वो मलमास प्रार्थना करने लगा भगवान नारायण से, तो भगवान नारायण कहते हैं कि हे मलमास, तुम हमारे साथ चल, क्योंकि तुम्हारा दुख मुझसे देखा नहीं जाता है। और वैसे भी जो भक्त भगवान के चरणों में पहुंच जाते हैं तो भगवान उनके दुख को जरूर दूर करते हैं। हाँ, हो सकता है कुछ देर हो जाए, लेकिन अंधेर नहीं होती है। तो भगवान विष्णु मलमास से कहने लगे कि अब तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे दुख का निवारण करूंगा। तुम हमारे साथ गोलोक में चलिए, मेरे साथ, जहां पर गोप ग्वालों के बीच में 2 भुजा वाले मुरलीधर कृष्ण, मेघ के समान श्याम रंग कमल सदृश नयन वाले ऐसे ईश्वर श्री कृष्ण के पास मैं तुम्हें लेकर के चलता हूँ, और तुम्हारे दुख को श्री कृष्ण दूर कर देंगे। हमारे साथ गोलोक चलिए। श्री नारायण कहने लगे कि हे नारद, इतना जैसे मैंने मलमास से कहा तो वो मलमास बहुत प्रसन्न हुआ और गोलोक चलने के लिए तैयार हो गया। मलमास कहने लगा, हे प्रभु, हे नाथ, हे नारायण, आप की जहाँ इच्छा है आप वहाँ लेकर के मुझे चलिए, लेकिन हमारे दुख को आप दूर कर दीजिए। तो इस प्रकार से हर मनुष्य का, हर इंसान का ये कर्तव्य बनता है कि भगवान के चरणों के अनुगामी बने। क्योंकि संसार में देखो, इंसान जब ठोकर लगता है तो गिर जाता है, लेकिन वो कभी ये ध्यान नहीं देता है कि ठोकर क्यों लगा, मैं जमीन पर क्यों गिरा, इसके पीछे कारण क्या है। लेकिन उस दुख में ही इंसान सुख ढूंढता रहता है। वो कभी उस इंसान का जो ध्यान है वो भगवान के तरफ नहीं जाता है। इंसान वो अपने मन को ही समझा लेता, कोई बात नहीं, ये दुख आया है, आगे सुख आ जाएगा।
लेकिन एक बार ठोकर अगर लग जाए और इंसान अगर अपने आप को संभाल ले तो फिर वो नर से नारायण बन सकता है। जैसे एक बार राजा दशरथ इंद्रलोक गए, क्योंकि राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट थे, तो इंद्रलोक राजा दशरथ जाया करते थे। तो वहां से जब वो वापस आए तो किसी कारणवश दोबारा फिर तत्काल ही कुछ क्षणों के बाद ही राजा दशरथ इंद्र के उसी सभा में दोबारा जब वहां पर पहुंचे तो क्या देखते हैं कि जिस आसन के ऊपर राजा दशरथ बैठे हुए थे उस आसन को इंद्र के जो गण थे वो सभी उसकी सफाई कर रहे हैं। उस आसन की शुद्धता हो रही, गंगा जल का छिड़काव हो रहा है। तो राजा दशरथ को बड़ी चिंता हुई कि इसके पीछे कारण क्या है। इंद्र ने हमारे बैठे हुए आसन की सफाई क्यों करा रहे हैं। तो राजा दशरथ को पता चल गया कि शायद हमारे संतान नहीं है, इस कारण से हमें अपमान की दृष्टि से देखा जाता है समाज में। तो राजा दशरथ को ये चिंता व्यापी, एक बार भूपति मन माही और भय गलानी मोरे सुत नाही। श्री रामचरितमानस का प्रसंग है ये। तो देखो राजा दशरथ ने एक बार अपने जीवन में देखा कि हमारा सम्मान नहीं होता है। तो राजा दशरथ अपने गुरु के पास पहुंच जाते हैं और गुरु से प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव, आप कोई यत्न कीजिए, कोई यज्ञ कीजिए, जैसे भी हो हमारे घर में भी, हमारे आंगन में भी संतान आना चाहिए। राजा दशरथ को केवल एक बार ठोकर लगी और उन्होंने अपने गुरु के शरण में जाकर के और अपने मनोरथ को सिद्ध कर लिया। तो ऐसे ही हम सभी मनुष्य का कर्तव्य है, धर्म है कि जो ये श्रेष्ठ मास चल रहा है, पुरुषोत्तम मास चल रहा है, इसमें कोई सा ऐसा दिन हम खाली ना जाने दें। वैसे तो हमारे लिए सभी दिन बड़े कीमती हैं, हर एक श्वास हीरा मोती गंवाने के काबिल नहीं है। इस मनुष्य तन को पा करके इसे व्यर्थ में नहीं गंवाना है। तो भगवान हरि, भगवान नारायण, भगवान सूर्य, दुर्गा माता, आप जिसे भी मानते हैं आप उनके मंत्रों का जाप करें अपने आत्म कल्याण के लिए। क्योंकि जब आप स्वयं अपने हाथों से अपना कल्याण नहीं करेंगे, अपने लिए कोई कर्म अच्छा काम नहीं करेंगे, तो फिर आपको तारण में कौन सहायता देगा। तो जैसे राजा दशरथ को ठोकर लगा, उन्होंने देखा कि हमारा समाज में अपमान होता है, हमें अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता है। तो राजा दशरथ गुरु के पास जाते हैं, गुरु यज्ञ करते हैं और कहते हैं यज्ञ देव प्रसन्न होते हैं और वहाँ से उन्हें खीर मिलती है और रानियों को खिलाते हैं। और कहते हैं भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जैसे पुत्र भगवान स्वयं राजा दशरथ के घर में पुत्र के रूप में अवतरित होते हैं। तो ऐसे ही हमारे जीवन में जो भी कोई कमियां हैं, तो हम अपनी कमी अगर किसी संसार को सुनाएंगे तो जिसे हम सुना रहे हैं वो सुनने के बाद आपकी हंसी उड़ाएंगे, आपका मजाक बनाएंगे। तो हम अपने दुख को क्यों ना अपने भगवान से ही कहें। तो इस ऐसे ही ये मलमास है। मलमास ने जब देखा कि हमारा कहीं सम्मान नहीं होता है, हमारी इज्जत नहीं होती है, तो वो भगवान के पास पहुंचता है और भगवान उस मलमास के दुख को दूर करने के लिए भगवान कृष्ण के पास जाते हैं। तो अब भगवान कृष्ण किस प्रकार से मलमास के दुख को निवारण करते हैं, उसे इज्जत और सम्मान दिलाते हैं, ये आपको कल 6वें अध्याय के कथा में श्रवण कराएंगे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।
बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।